फरमाइए जनाब, ये जो आज की सारी गू मगू की कैफियत है, इसका जिम्मेदार कौन है? और लगता है आपको 11 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? अब देखिए भाईजान, मुशर्रफ साहब पर आर्टिकल 6 क्यों लगा था? क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था। बिल्कुल। सदर ज़ियाउल हक का नाम क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब चाहते कि उनका नाम ना लें? क्योंकि वो आमर थे, आइन तोड़ा था, पार्लियामेंट को मजाक बनाया था, अदलिया को मजाक बनाया था। मुझे बताएं, सदर मुमलकत आरिफ अलवी, अब पता हमें चला कि वो तो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे थे। तो सदर आरिफ अलवी पर आर्टिकल 7 नवंबर के बाद क्यों नहीं लगना चाहिए? गवर्नर केपी, जिनके बारे में है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए और वो उन्होंने सारे काम किए अपने काम के अलावा, और जमहूरियत को पटड़ी से उतारा उन्होंने। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जिन्होंने एक जाली और अधूरी पार्लियामेंट के पीछे छुपकर सुप्रीम कोर्ट को मजाक बनाया, आइन को मजाक बनाया, आइन तोड़ा और ना फंड्स दिए, ना सिक्योरिटी दी, और उल्टा चीफ जस्टिस को कहा कि आ जाओ हम तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे। अब अगर सदर जनरल ज़ियाउल हक का नाम चीफ जस्टिस निकालना चाहते हैं तो सदर आरिफ अलवी का भी नाम निकालें, गवर्नर केपी का भी नाम मिटाएं गवर्नर्स की उस बोर्ड से जिसमें गवर्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर का भी इसमें से नाम निकालें, शहबाज शरीफ का भी वजारत उज़्मा से नाम निकालें और इन सब को अकाउंटेबल करें। ये मुल्क है कि मजाक है? ये बनाना रिपब्लिक है? जिसका दिल चाहता है वो आइन तोड़ देता है, जिसका दिल चाहता है वो मजाक बना देता है हर किसी को। आप मुझे बताएं, पिछले 16 महीनों में क्या हमने देखा? आइन तोड़ा जा सकता है जमहूरी होकर भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता है जमहूरियत पसंद होकर भी, इलेक्शन से भागा जा सकता है जमहूरियत पसंद होकर भी, लंदन में बैठकर सेनेटर बना जा सकता है जमहूरी तरीके से भी, बिना पेश हुए, बिना दस्तखत किए, बायोमेट्रिक किए जमानत मिल सकती है और जमहूरियत पसंद होकर भी। दरखास्तें मेन टेबल ना हो, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैरा नंबर 31 16 सफाती फैसला, चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस गोल हसन औरंगजेब, वो कहते हैं अतात तारड़ की जो दरखास्तें आई थी वो मेन टेबल नहीं थी, मेन टेबल, आप मुझे वो मेंटेनेबल, और सुप्रीम कोर्ट्स की जजमेंट्स के भी खिलाफ थी, फिर भी रिलीफ मिल सकता है। मुजरम बंदा मफरूर हो, मुजरम हो, लेकिन वो ताकतवर हो तो उसे सरबराह मुमलकत का प्रोटोकॉल मिल सकता है, पुलिस उसे सलाम ठोक सकती है, इंतजामिया उसके रास्ते में फूल बिछा सकती है, प्रोटोकॉल दिया जा सकता है। ये आज चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में बॉल है। आज अगर चीफ जस्टिस साहब ने सदर आरिफ अलवी, गवर्नर केपी, शहबाज शरीफ और इलेक्शन कमिश्नर को ना अकाउंटेबल किया तो आइंदा कभी वक्त पे इलेक्शन नहीं होंगे। आइंदा जब कोई चाहेगा सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना लेगा, आइंदा जब कोई चाहेगा पार्लियामेंट को ढाल बनाकर आइन तोड़ देगा, आइंदा जब कोई चाहेगा इस बर्बादी फेर देगा। जस्टिस जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और सदर मुमलिकत को अकाउंटेबल करें, यही कह रहे भट्टी साहब? गवर्नर केपी और 7 शहबाज शरीफ, सारों किरदारों पर आर्टिकल पॉइंट आ गया। नहीं साहब, मुशर्रफ पर लग सकता है, मुझे बताइए कि लग सकता है भट्टी साहब, और एक भाईजान सिर्फ मैं आपसे सिर्फ एक करना चाहता हूं कि आपने पूछा कि क्या अब इलेक्शन होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? ये जस्टिस बंदयाल नहीं, जस्टिस फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है और अब पीडीएम हुकूमत नहीं है। अब पीटीआई उस तरह नहीं है जब इमरान खान बाहर थे, पीटीआई मुत्तहद थी, एक बयानिए की हवा थी। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब आगे इलेक्शन होंगे, ये तो अगर वाडा साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले नहीं साहब, नवाज शरीफ की वापसी हो चुकी है और पीपी और पीपल्स पार्टी भी शामिल हो चुकी है, तो इलेक्शन मेरे ख्याल से होंगे। ये जब मैं कहता हूँ ना पॉइंट आ गया, आप समझें कि वाकई आ गया, यकीन कर लिया करें। अच्छा जी न्यायी साहब, आप उम्मीद आपकी आवाज़ ठीक होगी, आपकी तो आवाज़ ठीक थी, हमारी आवाज़ सही पहुंच रही होगी। सर ये बताइए कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि अब ये सिर्फ सदर मुमलिकत का नहीं बल्कि इलेक्शन कमिश्नर और शहबाज शरीफ का भी कसूर है, इन सब को ऊपर आर्टिकल लगने चाहिए,
योर टेक सर, ये जो आज मुल्क में इलेक्शन के मुतालिक गुमकू कैफियत है। एक बड़ा मुझे मीर तकमीर का शेर याद आ रहा है सर कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। वाह। क्राइसिस ये है कामरान साहब कि हमारा मुल्क जो है ना सर, ये भट्टी साहब को जो सहूलत है, आपने ये बड़ा अजीब किया कि मेरा बहुत प्यारा भाई काला आपने अहमद पेंसोटा को बिठा दिया, आज फैसल वावडा साहब ले आए हो। तो इसका मतलब है कि मुझे फिर अपने आर्गूमेंट्स को ट्रिम करके और जोड़ तोड़ के और तरीके से पेश करना होगा ताकि मैं जो है उनको जो है पैलेटेबल बना सकूं। देख क्राइसिस ये है जी कि हमारे मुल्क में जी अब भूल जाएं, मैं ये सारी बातें भट्टी साहब की मान लेता हूँ कि शहबाज शरीफ से बड़ा डिजास्टर कोई नहीं था, तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार शहबाज शरीफ था, उससे बड़ी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार इमरान खान साहब था, और उससे भी कहीं बड़ी तबाही का जिम्मेदार जो था नवाज शरीफ साहब थे। चलो यार अब मिट्टी डालें, अब तो अनान इक़्तिदार जो है वो जिसके कब्ज़े इस्तबदाद में है वो मुल्क को लेके आगे चले। अब तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुल्क में इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। ये क्यों सवाल आ रहा है? आपसे लोग क्यों पूछते हैं, फैसल साहब से क्यों पूछते हैं, भट्टी साहब से क्यों पूछते हैं, मैं किसी शादी गमी में जाऊं क्यों पूछते हैं? सुबह शाम सवाल हो रहा है, हर जिस प्रोग्राम में बैठो कहते हैं जी बताएं जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब को या यूसुफ गिलानी को नाअहल करार दे दे और उनके नीचे चूंकि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी हैं और पुलिस भी है और वो कहे हमने नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? लेकिन मुमकिन है नहीं है। आपके यहाँ कल सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने केस के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हैं ये इस कौम का मुंह चढ़ा रही हैं काजी फायजीसा साहब जी, जिनकी मैं भी परस्तिश कर रहा हूं, उनकी किरदार की, उनकी अक़दार की, उनकी शराफत की और उनकी असूल पसंदी की, और हम तीनों भाई उसके ऊपर मुतफिक हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन करके देख लें, वो कहते हैं जब मैंने फैसला कर लिया इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, कौन माने था, क्या रुकावट थी? चलो उसको भी छोड़ें। ये 2 हफ्ते पहले आर्मी एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट ने वेहेमेंटली और बगैर किसी इफ्स एंड बट्स के और कॉमा और फुल स्टॉप के उड़ा दिया है। क्या इम्प्लीमेंट हो गया है? जरूर उसकी वजह होंगी कि वो उसके बाद अपील में जाएंगे। काजी फैजी साहब ने यही कहा है कि भाई आप अपील में जाएं या नज़रानी की दरख्वास्त दें, उसमें यहाँ ये क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होगा जबकि फैसला आ गया हो? क्या हमने माना है? देखिए क्राइसिस ये होता है कि कमज़ोर आदमी के पास तो चॉइस ही नहीं है।